प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हम में से बहुतों को निराश करता है। ये विषय है बार बार पाप करना। हम सब जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं जानते हैं कि हमें पाप से दूर रहना चाहिए। फिर भी हम खुद को एक ही पाप को बार बार करते हुए पाते हैं। ये हमें दोषी महसूस कराता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परमेश्वर वास्तव में हमें क्षमा कर सकता है। ये समझने के लिए कि हम बार बार पाप क्यों करते हैं, हमें पाप की प्रकृति को समझना होगा। पाप केवल एक गलत कार्य नहीं है, बल्कि ये हमारे गिरे हुए स्वभाव का परिणाम है। हमारा पुराना स्वभाव, जिसे बाइबल पुराना मनुष्य कहती है, स्वाभाविक रूप से परमेश्वर से दूर भागता है और पाप की ओर आकर्षित होता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक नया स्वभाव बनाता है, जिसे नया मनुष्य कहा जाता है। अब हमारे अंदर दो स्वभाव है जो लगातार लड़ रहे हैं। रोमियो 7:15 में प्रेरित पौलुस इस संघर्ष का वर्णन करते हैं। क्योंकि मैं वो नहीं करता जिसे मैं चाहता हूं, परंतु वही करता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं। ये पौलुस का ईमानदार संघर्ष है जो दिखाता है कि एक विश्वासी भी पाप से पूरी तरह मुक्त नहीं होता। हम बार बार पाप क्यों करते हैं? इसका एक मुख्य कारण ये है कि हम अपनी धार्मिकता कमाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने अच्छे कामों, अपनी प्रार्थनाओं या अपनी बाइबल पढ़ाई से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हम खुद को दोषी महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की नजर में फिर से अच्छा बनने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। हम पश्चाताप करने और क्षमा मांगने के बजाय परमेश्वर से अपनी धार्मिकता को फिर से कमाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी अपनी धार्मिकता गंदे कपड़ों के समान है। यशायाह 64:6 में लिखा है, क्योंकि हम सब अशुद्ध मनुष्य के समान हो गए हैं और हमारी सारी धार्मिकता गंदे कपड़ों के समान है। हम अपने कामों से परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं बन सकते। धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि धार्मिकता केवल यीशु मसीह में है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। ये धर्मीकरण, जस्टिफिकेशन, एक कानूनी घोषणा है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं और हम मसीह की सिद्ध धार्मिकता से ढके हुए हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कमाते हैं, बल्कि ये परमेश्वर का एक मुफ्त उपहार है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम अपनी कोशिशों से परमेश्वर की धार्मिकता कमाने की व्यर्थ कोशिश करना बंद कर देते हैं। हम बस उसके सामने समर्पण करते हैं। तो हम बार बार पाप करने की समस्या पर कैसे विजय प्राप्त करें? विजय का मार्ग अपने कामों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने समर्पण में है। पहला कदम सच्चा पश्चाताप है। जब हम पाप करते हैं तो हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। ये कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे दिल से आना चाहिए। एक यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सारी अधार्मिकता से शुद्ध करे। परमेश्वर हमारे सच्चे पश्चाताप को जानता है और वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। ये हमें अपने पापों को छिपाने के बजाय परमेश्वर के पास आने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा कदम पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। हम अपनी शक्ति से पाप पर विजय नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा ही हमें पाप के विरुद्ध लड़ने की शक्ति देता है और हमें मसीह के स्वरूप में बदलता है। जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होते हैं तो हम पाप की इच्छाओं को पूरा नहीं करते। गलातियों 5:16 में लिखा है, मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। हमें हर दिन पवित्र आत्मा से शक्ति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा कदम परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पाप क्या है और ये हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने में मदद करता है। वचन हमारे दिमाग को परमेश्वर की सच्चाइयों से भरता है और हमें पाप के झूठ से दूर रहने में मदद करता है।
भजन संहिता 119 के 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं तो ये हमारी आत्मा को मजबूत करता है और हमें पाप के प्रलोभनों का विरोध करने के लिए तैयार करता है। चौथा कदम परमेश्वर के अनुग्रह में विश्राम करना है। जब हम पाप करते हैं तो हम अक्सर परमेश्वर से भागते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें वापस उसके पास आने के लिए बुलाता है। वो हमें हमारे पापों के बावजूद प्यार करता है। ये अनुग्रह हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारा उद्धार हमारे अच्छे कामों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यीशु के क्रूस पर किए गए कार्य पर निर्भर करता है। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि परमेश्वर हमें हमारे पापों के बावजूद स्वीकार करता है और हमें उसके करीब आने का निमंत्रण देता है। यदि आप बार बार पाप से जूझ रहे हैं तो निराश न हो। अपनी खुद की धार्मिकता कमाने की व्यर्थ कोशिश करना बंद करें। इसके बजाय परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करें। उसके सामने अपने पापों को स्वीकार करें। पवित्र आत्मा पर निर्भर हों। परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके अद्भुत अनुग्रह में विश्राम करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यीशु ने पाप पर विजय प्राप्त की है और वो आपको भी विजयी जीवन जीने में मदद करेगा। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।